हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे सोच रहे हो कि मास्टर आज का पढ़ाने जा रहे हैं, तो आज क्लास 12 हिंदी का जो छठा चैप्टर है, एक लेख और एक पत्र, उसे पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले तो पूरा कहानी समझेंगे, ठीक है, पूरा कहानी समझेंगे। कहानी हो जाएगा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इसके बाद इसका सब्जेक्टिव भी देख लेंगे। मतलब कि एक ही वीडियो में तीनों चीज कवर हो जाएगा। तो हाँ, एक ही वीडियो में तीनों चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो भाई, अब कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो लेखक परिचय जानते हैं, ठीक है, कि कौन लिखे हुए हैं, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी रचनाएं क्या क्या थी, तो वो सब पहले देखते हैं। तो चलिए पहले लेखक परिचय स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे मैं ऐसा वाला टिक कर दूं ना, समझना कि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लेख और एक पत्र कौन लिखे हुए हैं, तो भगत सिंह। ये तो सबको पता होगा कि एक लेख और एक पत्र कौन लिखे हुए थे, भगत सिंह लिखे हुए थे। कौन लिखे थे, भगत सिंह, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निधन याद कर सकते हैं, 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। वो फांसी इनको दिया गया था, ये तो सबको पता होना चाहिए, फांसी दिया गया हुआ था, ठीक है। इनको फांसी दिया गया था कब, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको क्या दिया था, फांसी दिया गया था। इनका जन्म स्थान कहाँ था, बांका चक, ठीक है। ये पाकिस्तान, अरे अब भी शायद पाकिस्तान में, पहले नहीं था, ठीक है। माता पिता का नाम क्या था, विद्यावती और सरदार किशन सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। भगत सिंह के माता का नाम क्या था, तो विद्यावती, और पिता का नाम क्या था, तो सरदार किशन सिंह। उनके पिताजी का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो माता का नाम क्या था, सॉरी, विद्यावती देवी, और पिताजी का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह। आरंभिक शिक्षा गांव में बांका से, लाहौर से, ठीक है, डीएवी स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई की। बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और युद्ध में जाके, मतलब जो क्रांतिकारी जो काम थे उसमें जाके शामिल हो गए। संपूर्ण जो परिवार थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके जो पूरे फैमिली ही थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका एक हिस्सा है, जब इनको शादी के लिए बोला गया ना, तो ये भाग ही गए, ठीक है। जब इनको शादी के लिए बोला गया था तो ये घर से भाग गए थे और जाके बोले कि हाँ, कि हम किसी एक लड़की के लिए अपना जीवन न्यौछावर नहीं करना चाहते, हम पूरे देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना चाहते हैं। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 ईस्वी में गदर पार्टी। पूछा जा सकता है कि 1914 ईस्वी में किस पार्टी में के लिए और आकर्षित हुए थे, या फिर गदर पार्टी में कब गए थे, तो 1914 ईस्वी में, ठीक है, 1914 ईस्वी में। यहाँ आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इस जो कहानी है इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हुई है और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत जो लेख है, ये क्या है, एक लेख है। जो एक लेख और एक पत्र जो है वो एक लेख है, जो कि भगत सिंह लिखे थे सुखदेव को। किसको लिखे थे, सुखदेव को लिखे थे। कौन लिखे थे, भगत सिंह लिखे थे। तो प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट की है। विद्यार्थियों की राजनीति में भूमिका होनी चाहिए या नहीं। भगत सिंह का मानना था कि छात्रों को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। लेखक के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीति में भाग लेना चाहिए। जिन नौजवान को देश का भविष्य तय करना है, उन्हें राजनीति से अलग रखकर अकल का अंधा बनाना उचित नहीं है। लेखक मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है, लेकिन देश की परिस्थितियों का ज्ञान हो तो उन्हें सुधारने के उपाय भी छात्रों का कर्तव्य है। ये जो है लेखक जो है यहाँ, ठीक है, जो भगत सिंह, वो बोलते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए, ठीक है। अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो उन्हें राजनीति में कूदना चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए, और साथ साथ में उनको राजनीति का भी थोड़ा बहुत अकल होना चाहिए। उनको ऐसा ना कि राजनीति से उनको दूर रखा जाए। तो ये कौन बोलते हैं, भगत सिंह बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन भी बनता है कि लेखक भगत सिंह विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों कहते हैं कि उनको जानकारी होना चाहिए सब चीज का, कि कभी अगर जरूरत पड़े तो वो आके राजनीति में कूद सकते हैं, देश की सेवा के लिए कूद सकते हैं। लेखक कहते हैं कि पंजाब की सरकार विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिले होने से पहले ही आशय की शर्तें पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। ये कहाँ पे होता है, पंजाब में ऐसा होता है कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब आप जब जाइएगा ना वहाँ पे एडमिशन वगैरह करने, तो उससे पहले आपसे सिग्नेचर करवा लिया जाएगा कि राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसी शिक्षा छात्रों को क्लर्क बना सकती है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसी जो शिक्षा है वो छात्रों को क्या बना देगा, कोई स्टाफ बना देगा और कुछ नहीं। लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा है। जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर को रूसी लेखक की पुस्तक दिखाता है तो छात्र को बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कहते हैं, ठीक है, बात सही है। अगर तुम जाओ विदेशी कोई बुक दिखाने तो बोलेगा कि तो अंग्रेज है गाड़े, ऐसा होता है। भगत सिंह कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ाई करते हुए देश की राजनीति में हाथ बटाएं।
वे कहते हैं कि जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार भारतीय छात्रों को भी पॉलिटिक्स में हिस्से लेने की जरूरत है। ठीक है, मतलब जो बाहर के जो देश है, जो इंग्लैंड है, वहाँ अगर युद्ध हुआ था तो जितने भी छात्र थे, ठीक है, कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट थे, सब युद्ध में आके शामिल हो गए थे, क्योंकि उनको देश को बचाना था। ठीक है, देश सेवा करने में कोई बुराई थोड़ी है यार, देश सेवा करने में कोई बुराई थोड़ी है। तो पढ़ाई भी होनी चाहिए और साथ साथ में राजनीति का भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब तुम नेता बनने लगो पढ़ाई छोड़ के, तो ये भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। भगत सिंह द्वारा अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव को पत्र का प्रत्युत्तर इस पत्र के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, मतलब ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। ठीक है, भगत सिंह किनको पत्र लिखे थे? सुखदेव को लिखे थे, जिसमें उन्होंने कुछ समस्या और कठिनाइयों पर ध्यान आकृष्ट किया है। भगत सिंह ने अपने और सुखदेव के भीतर आने वाले परिवर्तन को बताया है। पूर्व के वर्षों में सुखदेव आत्महत्या का अत्यंत निकृष्ट और अवांछनीय कृत्य मानते थे, जबकि भगत सिंह इसका समर्थन करते करते थे। लेकिन कालांतर में भगत सिंह आत्महत्या को कायरता मानते हैं, निराश और असफलता से निर्मित मानसिकता का परिमाण मानते हैं, जबकि सुखदेव की कुछ अवस्थाएं में आत्महत्या क्या अनिवार्य और आवश्यक मानने लगे। ठीक है, मतलब जब सुखदेव मानते थे आत्महत्या को अच्छा, तो भगत सिंह बेकार मानते थे। ठीक है, जो भगत सिंह बेकार माने तो सुखदेव अच्छा, ये सब वही बता रहे, वो पत्र में ऐसा लिखा गया था। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है। वे कहते हैं कि कार्य को करने के बाद परिणाम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर मृत्युदंड मिलना तय है तो हमें धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आत्महत्या कर लेना कोई ये कायरता होगा, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन आता है कि आत्महत्या को एक कायरता क्यों मानते हैं। ठीक है, भगत सिंह आत्महत्या को कायरता क्यों मानते हैं? भगत सिंह उन लोगों की सराहना करते हैं जो जेलों में दंड भुगत कर लौटने के बाद भी संघर्षरत है। वे कहते हैं कि मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाएगी, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे किसी भी प्रकार की क्षमा या नर्म व्यवहार की कोई आशा नहीं है। ये खुश है मृत्युदंड से, ये खुश है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अतः अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। ठीक है, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो मुझे फांसी दी जाए। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है कि भगत सिंह कैसे इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वे चाहते हैं कि जब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पे पहुंचे तब ये फांसी दी जाए। देखिए, पहले होता था यूं ना कि देश के लिए कोई भी अपना प्राण न्यौछावर कर देता है। ठीक है, अभी भी होता है, इंडियन आर्मी को देख लो। ठीक है, इंडियन आर्मी को देख लो कि क्या यार अपना जान न्यौछावर कर देता था। सेम भगत सिंह ऐसे भी थे, अपने देश के लिए ना अपना प्राण न्यौछावर कर दिए थे। क्यों? क्योंकि वो असेंबली में बम फेंक दिए थे, तो जब असेंबली में बम फेंक दिए थे तो उनको फांसी का सजा दे दिया गया था। ठीक है, इसलिए अरे ये क्या हो रहा है, तो फांसी का सजा दे दिया गया था। ठीक है, तो देश के लिए तो न्यौछावर किए थे। क्या उम्र रहा होगा उनका, सोचो। उनकी मम्मी बोली थी, कहानी है एक तरीका से, उनकी मम्मी बोली थी एक बार कि हाँ, कि जब लड़की खोजने की बात आई तो वो छोड़ के भाग गया था, गाँव में छोड़ के भाग गए थे, वहाँ से हट के भाग गए थे कि नहीं, हम अपना जो बॉडी है किसी एक लड़की को नहीं दे सकते, हम पूरे देश को अपना बॉडी न्यौछावर करना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत फेमस कहानी है। ठीक है, आज के ज़माने में कहाँ ऐसा होता है। आज के ज़माने में क्या है कि नौकरी करो उसके बाद शादी हमको करना है, सबका टारगेट रहता है कि नौकरी करेंगे उसके बाद शादी करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बोले इसीलिए तो अभी तक भी नाम लिया जाता है, अभी भी ये नाम अमर है, भले वो इंसान चले गए लेकिन अभी भी ये नाम अमर है। ठीक है, सैल्यूट है इनको। क्या यार, सैल्यूट सैल्यूट है इनको, अभी भी नाम अमर है। हर एक चीज में भगत सिंह बोला जाता है, हर एक चीज में भगत सिंह का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि काम है ऐसा किए हुए। लेकिन आज के ज़माने में कहाँ उतना होता है। ठीक है, अभी भी कुछ कुछ है लेकिन उतना नहीं है। चलिए तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो आप सबको पता होगा कि भैया वो सुखदेव जी को पत्र लिखे थे। ठीक है, किनको लिखे थे? सुखदेव को लिखे थे। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा? युद्ध के दौरान मृत्यु, वज्रपात के दौरान मृत्यु, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अरे नामे से पता चला, एक ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ो ना, खुद पता चलेगा कि अच्छा यही होना चाहिए, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। लेकिन भगत सिंह क्या थे? एक देश के लिए सेवा करने के लिए बहुत मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, तो देश सेवा की ही तो बात करेंगे वो। ठीक है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख में रचना है? तो अभी जो पढ़ रहे भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह का जो लेख है, एक पत्र और एक लेख, इसी में नाम बोला गया है। एक लेख और एक पत्र का रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह। इसमें कुछ पूछने की बात है भाई, क्या क्वेश्चन पूछ देते हो यार। नेक्स्ट पे आते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1926 ईस्वी में? ठीक है, जल्दी बताइए।
नौजवान भारत सभा का गठन कब किया गया था पंजाब में? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1926 ईस्वी में। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1926 ईस्वी में। मतलब भगत सिंह जो थे, भगत सिंह पंजाब में पहले तो पंजाब में कौन चीज का गठन किया गया था? तो नौजवान भारत सभा का, नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। 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 कब किया गया था? 1926 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1926 ईस्वी में किया गया था। भगत सिंह ने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भगत सिंह ने नेक्स्ट, ओए ओए बेटे इधर आ जा, कहाँ पे आ गया? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? स्वराज्य पार्टी, ना, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इन्होंने हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी का गठन किया था। किनका? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट पे आते हैं कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए थे? तो जब वो 12 साल के थे ना, भगत सिंह जब 12 साल के थे, उसी उम्र में ना, 12 साल के बच्चा देखो अभी तक खेलता कूदता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, लेकिन जब भगत सिंह 12 साल के थे, ठीक है, कौन? भगत सिंह क्या साल के? 12 साल के। जब भगत सिंह 12 साल के थे तभी वो शामिल हो गए थे। कहाँ पे? युद्ध वगैरह में, मतलब क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए थे, ठीक है। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? सबसे पहले बताया था 1914 में किस पार्टी की ओर? गदर पार्टी की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 1914 ईस्वी में किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला ऊपर पे कुछ इंपॉर्टेंट था, बता देंगे फिर। ये तो बहुत फेमस, ये तो सबको याद होगा, हम बताएंगे ही नहीं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। ये फेमस क्वेश्चन। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत मतलब कब उनको फांसी दी गई थी, कब वो शहीद हुए थे? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 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 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कब दिया गया था फांसी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका क्या था? प्रताप, ठीक है, प्रताप निकाला गया था। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कौन सा पत्रिका निकाला गया था? प्रताप। क्या निकाला गया था? प्रताप। क्या निकाला गया था? प्रताप। इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरता मानते हैं? तो सबको पता है कि वो आत्महत्या को कायरता मानते हैं। आत्महत्या को कायरता मानते हैं। आत्महत्या को कायरता मानते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? बिल्कुल नहीं, क्षमा तो वो चाहते ही नहीं थे। नर्म व्यवहार भी नहीं चाहते थे, मृत्यु दंड हो, ठीक है, उनको पता था कि हमको मृत्यु दंड मिलेगा, ठीक है। आजीवन कारावास भी नहीं चाहते थे, उनको पता था कि हमको मृत्यु दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड कौन चाहते थे? कि भगत सिंह को पता था कि हमको मृत्यु दंड मिला था, फिर भी ये एक्सेप्ट किया इस चीज को, एकदम हंसते हंसते, कोई दिक्कत नहीं हुआ इनको, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लिए। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1931 ईस्वी को उन्होंने फेंका हुआ था। कब? 8 अप्रैल 1931 ईस्वी को। इसी कारण तो फांसी दिया गया था, ठीक है। कब फेंका गया था? 8 अप्रैल। कब? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिए थे मित्र के साथ, ठीक है, 3 आदमी थे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद 1907 ईस्वी में ना, देख लेते हैं इस बार। 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। भगत सिंह जो थे उनके चाचा जी का नाम था अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह। भगत सिंह जो थे उनके चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम बोलो। अजीत सिंह। अरे तुम नहीं बोलो, कहले नहीं बोल रहे हो यार, आवाज आ रहा है, बोलो। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह। हाँ। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा गया? अगर राजनीति की बात हो ना और विद्यार्थी को समझ जाना है कि भगत सिंह ही होंगे, ठीक है। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक किसका लिखा गया हुआ? तो भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किनका लेख है? तो ये भी भगत सिंह का ही है, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, किनका है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किनका लेख है? तो भगत सिंह का है। किनका है? भगत सिंह का है। मैं नास्तिक क्यों हूँ किनका लेख है भैया? भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट।
कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलबीर और कुलतार जो थे वो भगत सिंह के भाई थे, ठीक है, भाई जी, भाई थे, भाई। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे? भाई, ठीक है, ब्रदर। भगत सिंह के क्या थे? भाई थे, ठीक है। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह क्या थे? भगत सिंह के भाई। अगर देखो तुम लोग भी ऑब्जेक्टिव उधर से बोलो, ठीक है, आंसर अगर पता है तो बोलना है कि हाँ कि चलो भैया ये होगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देख लिए और एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। अब बचा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन हम लोग का कंप्लीटेड। अब देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं फिर एक बार जाके सब पे इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट था। कुलबीर और कुलतार कौन थे? बोलो बोलो, अब आ जा रहा है, हाँ भाई। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव। यहाँ पे ना 4 से 5 क्वेश्चन लाए गए होंगे जो कि ओनली वीवीआई वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि बार बार पूछा जा चुका है। और ये सभी पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर पूछा गया इस चैप्टर से तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। भगत सिंह। अब बच्चे बोलेंगे कि मास्टर इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहे हो? अरे बिहार बोर्ड है, ठीक है, बिहार बोर्ड है, ठीक है, ज्यादा वेरिएशन नहीं करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं, ठीक है। तो या तो आप अपने मन से लिख लो, या फिर मैंने यहाँ पे जो उत्तर दिया है, ठीक है, उस उत्तर को तुम रट लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और आप खुद से बना के लिख सकते हो तो बहुत बेटर है, ठीक है, या फिर रट के लिखोगे, या फिर इसको पढ़ के समझ के और खुद से बना के लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा है। इसमें क्या लिखा है कि भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसा देश सेवक की जरूरत है जो तन मन और धन से देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दे। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देश को आजाद करवाने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते थे। वही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़े, जरूर पढ़े। साथ ही पॉलिटिक्स का भी उन्हें ज्ञान रखना चाहिए, ताकि जब भी उनको जरूरत पड़ी तब वो राजनीति में कूद पड़े। अब यहाँ खुद से पढ़ के समझ लिए, अब अपना मन से लिख देंगे बना के क्या। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो क्यों लेना चाहिए कि जब उनको देश की जरूरत पड़े, ठीक है, तो आके राजनीति में कूद सके, ठीक है, और या फिर देश को संभाल सके, क्योंकि युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा क्रांति होती है। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा क्यों समय चुनते हैं? भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त की है कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पे हो तब उन्हें फांसी दिया जाए। लास्ट टाइम यही नहीं पढ़ रहे थे हम लोग कि जब आंदोलन उनके चरम सीमा हो तब उनको फांसी दिया जाए। ऐसा क्यों बोलते पता है? ऐसा क्यों बोलते पता है? जब आंदोलन चरम सीमा पड़ेगा तो सभी बच्चों या फिर जितने भी आंदोलनकारी रहेंगे उनके मन में एकदम भयंकर वाला आग लगा होगा। और उस वक्त अगर भगत सिंह को फांसी दिया जाएगा तो और ज्यादा वो लोग को आक्रोशित हो जाएंगे, ठीक है, और ज्यादा आक्रोशित हो जाएंगे। इसलिए ये बोलते हैं कि जब आंदोलन चरम सीमा पर तब हमको फांसी दीजिए, उसके बाद और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस वक्त और ज्यादा क्रांतिकारियों के मन में एकदम भयंकर रहेगा, आग पैदा होईल। और बाद जब इनको फांसी दिया जाएगा तो और ज्यादा आग बबूला हो जाएगा, तो अब तो और ज्यादा क्रांति एकदम फेमस हो जाएगा, और ज्यादा जीतने की संभावना है। वे ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि यदि कोई सम्मानपूर्ण या उचित समझौता, ये और कुछ लिखा गया हुआ। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह देश की सेवा के बदले दी गई फांसी, जिसको कि मृत्यु दंड बोलते हैं, उसको सुंदर कहा है। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा तो व्यक्ति को अपने भाग्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसी दृढ़ इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और पूर्णतया भुला देनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी लिखा गया इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कायर लोग जो होते हैं, ठीक है, कायर लोग ये सब काम करते हैं, जो होते हैं ना अजीब ढंग के, वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक, कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। इस आत्महत्या कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आत्महत्या कोई एक तरीका नहीं है किसी का, ठीक है। सुसाइड कोई एक तरीका नहीं है, ये कोई एक रास्ता हो ही नहीं सकता है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ ली, और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव वो आपके सामने लाए हैं। सब्जेक्टिव या तो आप डायरेक्टली यहाँ से नोट कर लीजिए या फिर आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे मास्टर इंपॉर्टेंट वाले सब ऑब्जेक्टिव तुम बोले हो कि बताते हैं, बोले गुरु को बताते हैं, एक मिनट, पेन का हमको कलर चेंज करने तो उसके बाद इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के थे भाई थे, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों नहीं हूँ किनकी लेके, तो ये इन्हीं की है, ठीक है। विद्यार्थी और राजनीति, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, मिल सकता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
भगत सिंह अपने, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आत्महत्या को कायरता मानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका भी है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनको कब फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है, देख लेना। 1914 ईस्वी में किस पार्टी में शामिल हुए थे, तो गदर पार्टी में, भी इम्पोर्टेंट है। किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए थे, तो 7 वर्ष की उम्र में, भी इम्पोर्टेंट है। ये तो इम्पोर्टेंट है, यही तो सबको इम्पोर्टेंट भी और याद भी होना चाहिए सबको, इसमें कुछ नहीं है। और कहाँ पे थे ये, ठीक है। एक लेखक और एक पत्र किनको लिखा गया था, तो भगत सिंह लिखे थे। किनको लिखे थे, सुखदेव को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देख लिए भैया, एक्सप्लेनेशन देख लिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देख लिए, अच्छा भैया, उसके बाद सब्जेक्टिव भी देख लिए। तो ये क्लास 12 हिंदी का छठा चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जो कि बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज खत्म हो रखा है। और ये छठा चैप्टर आपका रहा, एक लेख और एक पत्र। तो इसी टाइप से हम लोग करते करते जो पूरे हिंदी के चैप्टर्स हैं, हिंदी के पहले हम लोग गद्य खंड देखेंगे, गद्य खंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आएंगे हम लोग कविता पे। और साथ में ऐसा इंग्लिश का भी चल रहा है, तो आप चाहे तो इंग्लिश का भी देख सकते हैं, समरीज लेक्चर, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन तीनों एक ही साथ करवा दिए गए होंगे। अब इस वीडियो से बहुत फायदा है, बहुत फायदा ये है कि लगभग 30 मिनट के अंदर में ना, 30 मिनट के अंदर में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है और इंपॉर्टेंट वाले चीज कंप्लीट होते हैं। ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाता हूँ किसी चीज़ के, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, कि पूरा डिटेल में अब लास्ट टाइम उतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे उतना ही जितना से हो जाए। तो लगभग 30 मिनट में ना सब कुछ खत्म करवा दिया जाता है, ठीक है। तो और लास्ट में टाइम भी कम होता है, तो टाइम को देखते हुए हमें तो लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, कि एक ही वीडियो में आपका 3 अगर काम हो रहा है तो कम थोड़ी है यार, सब कुछ बहुत ही मस्त है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों को ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट। तो जाइए पढ़ाई लिखाई कीजिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। लास्ट में फिर बोलेंगे लव यू ऑल।